हेलो एवरीवन। सो गाइज, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड, इसका ये छठा पार्ट है, देख लेते हैं गाइज। चलिए, कल मैंने पांचवा कराया था, छठा है। यहाँ लिखा है कि शी एंटर्ड माई रूम, यानी कि वो मेरे कमरे में दाखिल हुई। एंड आई स्लैम्ड द डोर शट बिहाइंड अस। मतलब वो कमरे में गई और हमारे पीछे, जैसे हम अंदर घुसे, पीछे जो दरवाजा था उसको मैंने स्लैम्ड शट का मतलब होता है एक जोर से ऐसे ठक आवाज आनी चाहिए, ऐसे करके मैंने बंद कर दिया। माई रूम वॉज फर्निश्ड विद बेयर नेसेसिटीज। अब है कि मेरे कमरे में जो चीजें थी, फर्निश्ड विद का मतलब है क्या क्या सामान से वो लदा हुआ था, सजा हुआ था। तो माई रूम वॉज फर्निश्ड विद बेयर नेसेसिटीज। बेयर का मतलब होता है नाम मात्र का, कुछ खास नहीं था। क्या क्या था? अ बेड, अ डेस्क एंड एन ईजी चेयर। एक आराम कुर्सी थी, एक बेड, एक डेस्क एंड अ स्टडी चेयर, और एक पढ़ाई करने वाली कुर्सी थी। द वॉल्स वर लाइंड विद सर्टिफिकेट्स एंड पिक्चर्स। या लाइंड विद आपका फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, मतलब भरा हुआ हो। अब अगर वॉल्स है, वो लाइंड विद फलाना है, तो वॉल के ऊपर वो सारी चीजें होंगी। ओके, सो द वॉल्स वर लाइंड विद सर्टिफिकेट, यानी कि पूरे दीवार पे सर्टिफिकेट्स भरे हुए थे। एंड पिक्चर्स, और कुछ तस्वीरें जो थी वो लगी हुई थी। सो मेनी सर्टिफिकेट, शी सेड एज शी स्कैन देम। उसने बोला, अरे बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। उसने ऐसे कहा जैसे मानो उसने उसको स्कैन कर लिया हो सारे सर्टिफिकेट्स को। दे बिगेन राइट फ्रॉम द इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स आई हैड वन इन क्लास 8th टू वन आई हैड फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल गेम्स। सेंटेंसेस को तोड़ना भी सीख लेते हैं। जो फोटोग्राफ्स और जो सर्टिफिकेट्स थे, खासकर जो सर्टिफिकेट्स थे, दे बिगेन राइट फ्रॉम। राइट फ्रॉम का मतलब कि कहाँ से शुरू हुए? द इंटर स्कूल टूर्नामेंट। इंटर स्कूल का जो टूर्नामेंट था, राइट थोड़ा सा एम्फेसाइज करता है, उस पॉइंट को दिखाता है। इंटर स्कूल में जो टूर्नामेंट हुआ था, आई हैड वन इन क्लास 8th, मैंने क्लास 8th में जो जीता था, वो सारी तस्वीरें, वो सर्टिफिकेट्स थे। टू द, फ्रॉम है तो लास्ट दिखा रहा है कि टू द वन, उसका भी सर्टिफिकेट था। आई हैड फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल गेम्स, जो मुझे मिला था। आई हैड किस चीज़ के लिए मिला था? फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल गेम्स, जो नेशनल गेम्स में मैंने पार्टिसिपेशन किया था उसके लिए मुझे जो मिला था। सारे सर्टिफिकेट्स उस पर लगे हुए थे, वो पिक्चर्स लगे हुए थे। माई टीम फ्रॉम बिहार हैड कम 8th, मेरी जो बिहार वाली टीम थी वो 8वें नंबर पर आई थी। एंड आर दीज फोटोज ऑफ योर फ्रेंड्स, उसने पूछा, ये तस्वीरें तुम्हारे दोस्त की हैं? दोज आर फ्रेंड्स फ्रॉम माई ओल्ड बास्केटबॉल टीम, वो मेरे फ्रेंड्स हैं पुरानी बास्केटबॉल टीम से। आई सेड, मैंने कहा। स्टैंडिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे खड़े होकर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी अच्छा इस्तेमाल किया है। आई स्टूड क्लोज एनफ फॉर हर हेयर टू टच मी, मतलब आई स्टूड क्लोज एनफ, मैं उसके बिल्कुल करीब खड़ा था ताकि जो उसके बाल हैं वो मुझे टच करे, इस तरीके से। वी हैड नेवर बीन अलोन टुगेदर बिफोर। देखो, हैड बीन, हैव बीन, कितना अच्छा इस्तेमाल है इसका। तो वी हैड नेवर बीन का मतलब है कि हम कभी अलोन इकट्ठे हुए ही नहीं। वी हैड नेवर बीन अलोन टुगेदर बिफोर, इससे पहले भी हम कभी एक साथ अकेले नहीं हुए। मतलब एक साथ है बट हमारे चारों तरफ कोई नहीं है, ऐसा कभी टाइम नहीं आया। हाउ अबाउट फैमिली पिक्चर्स, शी सेड, उसने कहा कि अच्छा, फैमिली पिक्चर्स के बारे में क्या ख्याल है, वो किधर है? आई ओपन माई स्टडी टेबल ड्रॉवर, मैंने अपने स्टडी टेबल का जो ड्रॉवर होता है उसको मैंने ओपन किया। आई टुक आउट अ फोटोग्राफ ऑफ द डुमराव रॉयल स्कूल्स एनुअल डे। आई टुक आउट, मैंने बाहर निकाला, एक तस्वीर मैंने बाहर निकाली, डुमराव रॉयल स्कूल एनुअल डे का, एनुअल फंक्शन का तस्वीर तो निकाला। माई मदर स्टूड ऑन अ स्टेज अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स इन रेड स्वेटर्स, मेरी मम्मी खड़ी थी स्टेज पर, साथ ही उनके साथ कौन था? स्टूडेंट्स थे इन रेड स्वेटर्स, लाल स्वेटर्स में स्टूडेंट्स थे। देखिए यहाँ पर, और मैंने कई किताबों में देखा है, एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे लिख देते स्टूड। अगर स्पोकन इंग्लिश होता तो हम लोग क्या बोलते? माई मदर वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, ऐसे ही बोलते। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, माई मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज, ऐसे होता। लेकिन यहाँ पर स्टूड है, एनसीईआरटी की बुक में भी एक दो जगह मैंने देखा है सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि उसने पहना हुआ था, तो मैं बोलूंगा कि शी वॉज वेयरिंग, ही वॉज वेयरिंग, ING लगता है, ये सच्चाई है। लेकिन ये किताब लिखेंगे शी वोर, तो आप भी देखिएगा। चलिए, योर मॉम, शी सेड, उसने कहा तुम्हारी माँ। होल्डिंग द पिक्चर, पिक्चर को होल्ड करते उसने बोला तुम्हारी माँ है क्या? शी इज प्रिंसिपल, वो एक प्रिंसिपल है। यू हैव मोर पिक्चर्स, क्या तुम्हारे पास और भी तस्वीरें हैं? नॉट रियली, हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ खास नहीं, वाकई नहीं। आई सेड एंड राइफल थ्रू द ड्रॉर्स,
मैंने कहा नहीं, नॉट रियली, कुछ खास तो ऐसा नहीं कि पिक्चर्स है। मैंने कहा एंड राइफल थ्रू द ड्रॉर्स, अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स है। राइफल थ्रू का मतलब होता है एक तुरंत एक नज़र मार लेना। जैसे थ्रू द ड्रॉर्स है तो आपने ड्रॉर्स में फटाफट एक नज़र मारी, कुछ है तो नहीं, निकाल लो बाहर, उसको हम राइफल थ्रू कहते हैं। एकदम राइफल की तरह आपको देखना है, तो राइफल थ्रू द ड्रॉर्स। ओके, आई फाउंड अनदर ब्लैक एंड वाइट फोटो बट हिड इट। ब्लैक एंड वाइट, सॉरी बैक कह दो। एक और मुझे पुरानी कोई तस्वीर मिली जो ब्लैक एंड वाइट थी, बट हिड इट, मैंने उसको छुपा लिया। ओके, व्हाट इज दैट, क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। शो ना, दिखाओ ना। इट्स अ चाइल्डहुड पिक्चर, ये बचपन की तस्वीर है। ओ देन डेफिनेटली, आई डेफिनेटली वांट टू सी इट, तब तो मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी। शी चार्ज टुवर्ड्स मी। चार्ज एक्चुअली तो फ्रेजल वर्ब चार्ज एट होता है, चार्ज या टुवर्ड्स पे लग गया तो ठीक है। इसका मतलब है कोई बहुत ही अग्रेसिवली आपकी तरफ ऐसे आए, दिखाओ ना दिखाओ ना दिखाओ ना, इस तरीके से वो करने लगे, आपकी तरफ बढ़े, आपको एकदम चार्ज करने लगे, अटैक कर दे समझो। ओके, तो वहां पर हम चार्ज बोलते। तो शी चार्ज टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ एकदम आक्रामक रूप में आने लगी। नो, आई प्रोटेस्टेड एंड ट्राइड टू शट द ड्रॉअर। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ड्रॉअर शट करने की कोशिश की। शी लाफ्ड, वो हंसी, एंड टैकल्ड मी लाइक शी डिड ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। और वो मुझे ऐसे टैकल उसने कर लिया जैसे वो बास्केटबॉल कोर्ट में वो टैकल करती है। टैकल का मतलब संभालना, हैंडल करना। ट्रीटिंग द पिक्चर लाइक द बॉल, मतलब कि वो मुझे टैकल करने लगी ऐसे, जैसे बास्केटबॉल में ना ऐसे करते हैं, और पिक्चर को उसने बॉल समझ लिया कि आप तो इसके हाथ से बॉल ले लेना, इस तरीके से मुझे टैकल करने लगी। ऑन द कोर्ट आर ओकेजनल टचेज मेंट लिटिल। कोर्ट में अगर हम कभी कभी एक दूसरे को छू भी देते थे तो उसका कुछ मतलब नहीं होता था। लिटिल क्या होता है? ना के बराबर। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, खूब सुना होगा, लिटिल है, ना के बराबर होता था। इन द रूम, कमरे में, हर जॉसलिंग मी फेल्ट इलेक्ट्रिक। उसका इस तरीके से मुझे जॉसल करना, जॉसल का मतलब होता है केहनिया मारना, ऐसे धक्का देना, ये फेल्ट में इलेक्ट्रिक, ये मुझे बिल्कुल एक बिजली की तरह लग रहा था। आई वॉन्टेड टू ग्रैब हर टाइट, मैं उसे बहुत ही जोर से ग्रैब करना चाहता था, पकड़ना चाहता था, बट आई डिडेंट, लेकिन मैंने नहीं किया। आई डिडेंट वॉन्ट अ सीन लाइक लास्ट टाइम, मैं नहीं चाहता था कि पिछले टाइम के जैसा कोई सीन क्रिएट हो जाए। आई लेट हर हैव द पिक्चर एंड स्टेप्ड असाइड, मैंने उसे तस्वीर ले लेने दिया और मैं साइड हो गया। स्टेप्ड असाइड का मतलब है कि मैं किनारे हो गया। शी लुक्ड एट इट, उसने पिक्चर को देखा, एंड बिगेन टू लाफ, और हंसने लगी। बिगेन टू भी होता है, स्टार्टेड टू भी होता है। स्पोकन इंग्लिश में आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो स्टार्टेड के बाद हम टू नहीं लगाते। मैं अगर मुझे बोलना होता तो मैं कहता शी स्टार्टेड लाफिंग, मैं ऐसे ही बोलता, और अधिकतर लोग ऐसे ही बोलते हैं। ओके, बट पुराने इंग्लिश में आपको कहीं ना कहीं बिगेन भी दिखाई देगा। हाउ ओल्ड आर यू इन दिस, तुम इस फोटो में कितने साल के हो? 4 साल। द पिक्चर वॉज ऑफ माई पेरेंट्स, वो तस्वीर मेरे माता पिता की थी। एंड मी स्टैंडिंग आउटसाइड द हवेली, और वो मेरी भी थी, और मी के साथ तुरंत प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया कि मी यानी कि मैं भी था, जो कि खड़ा था आउटसाइड द हवेली, हवेली के बाहर। माई मदर वोर अ साड़ी, देखो वोर आ गया ना, मेरी माँ ने एक साड़ी पहनी हुई थी, विद अ घूंघट कवरिंग हाफ हर फेस, विद अ घूंघट, जिसमें घूंघट था। अब घूंघट के बारे में बता रहा है कि कवरिंग हाफ हर फेस, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो वो घूंघट जो कि कवर कर रखा था, हाफ हर फेस, उनके हाफ चेहरे को कवर कर रखा था। आई वोर अ वेस्ट एंड लिटिल एल्स, एंड लिटिल एल्स, लिटिल एल्स ये पता नहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो सकता वही। मैंने एक वेस्ट बंडी टाइप पहना हुआ था, और लिटिल एल्स और कुछ होगा, कुछ छोटा सा कुछ पहना हुआ था। ओके, एक्सक्यूज। रिया सेट ऑन द बेड, रिया बेड पर बैठ गई। शी एग्जामिन्ड द फोटोग्राफ लाइक अ डिटेक्टिव सॉल्विंग अ मर्डर मिस्ट्री, उसने फोटोग्राफ को इस तरीके से घूर कर देखा, ऐसे एग्जामिन किया जैसे कि कोई डिटेक्टिव सॉल्व कर रहा हो मर्डर मिस्ट्री को। आई सेट नेक्स्ट टू हर, मैं उसके बाजू में बैठ गया। इज दैट योर हवेली, शी सेड, उसने कहा क्या यही तुम्हारी हवेली है? आई नॉडेड, मैंने सर हिलाया हाँ में, नॉड का मतलब सर हिलाना, हाँ में हिलाना। इट्स ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। दैट्स 15 years ago, ये 15 साल पुरानी है। नाउ इट्स फॉलिंग अपार्ट, अब तो ये गिर रहा है। फॉल अपार्ट मतलब कुछ चीज़ें उसमें से जुदा हो रही, गिर रही हैं। शी लुक्ड क्लोजर, उसने बहुत ही क्लोजली देखा। अ काउ वॉज विजिबल इन द बैकग्राउंड, तो बहुत ध्यान से उस फोटो को देखा, तो उस बैकग्राउंड में, फोटो के बैकग्राउंड में एक गाय थी। 2 kids एट अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे 2 बच्चे थे, विद एन ओल्ड मैन, और उनके साथ, बच्चों के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु आर दे, ये कौन है?
रैंडम पीपल, ऐसे ही कभी आ जाते हैं, कुछ कुछ लोग हैं। परहैप्स सम विजिटर्स, हो सकता है कुछ विजिटर्स हो जो विजिट करने आते हैं वहाँ पर। आई टोल्ड यू पीपल कम टू अस विद देयर प्रॉब्लम्स, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि लोग हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, अपनी समस्याओं के साथ आते हैं। फॉर देम, उनके लिए, वी आर स्टिल द रूलर्स, हम अभी भी शासक हैं, वहाँ के रूलर्स हैं। आई वुड लव टू गो सी इट, मैं बिल्कुल वहाँ जाना चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी। आई लाफ्ड, मैं हंसा या मैं हंसने लगा। आई स्टार्टेड लाफिंग, मान लीजिए। वॉट, शी सेड पजल्ड, वो ऐसे पजल होकर के बोले क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो इस तरीके से। यू इन बिहार, तुम बिहार में जाओगे, ये वाई नॉट, क्यों क्यों नहीं। आई शुक माई हेड एंड लाफ्ड अगेन, मैंने अपना सर ऐसे हिलाया और फिर हंसने लगा या ये हंसा। व्हाट्स सो फनी प्रिंस, हे राजकुमार, इसमें फनी क्या है। शी सेड एंड टिकल्ड मी, उसने कहा और उसने मुझे गुदगुदाया। टिकल मतलब गुदगुदाया। एक्सक्यूज मी, स्टॉप इट, आई एम टिकलिश, मत करो, मैं टिकलिश हूँ। टिकलिश का मतलब मैं ऐसा व्यक्ति जिसको गुदगुदी जल्दी लगती है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, टिकलिश। आई सेड एंड लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, और मैं हंसा बिल्कुल बिना कंट्रोल वाले स्थिति से मैं हंसा। यू थिंक आई कांट लिव माई शेल्टर्ड लाइफ, यू थिंक, तुम्हें लगता है कि मैं अपने उस शेल्टर्ड लाइफ को नहीं छोड़ सकती। शेल्टर्ड का मतलब है कि एक ऐसी जिंदगी जहां पर आपको हर चीज से प्रोटेक्शन मिलता है, आप एकदम बचे बचाए बेहतरीन रहते हैं, उसको शेल्टर्ड लाइफ कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोड़ नहीं सकती। शी सेड पोकिंग माई स्टमक विद हर फिंगर, मेरे विद हर फिंगर, मेरे स्टमक को फिंगर से ऐसे पोक करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, इस तरीके से मजाक से चल रहा था। आई ग्रैब्ड एंड हेल्ड हर, मैंने किसी भी तरीके से उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, एंड हेल्ड हर, और उसको थाम लिया। शी रियलाइज्ड इट ओनली आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड बाद उसने रियलाइज किया। हे, शी सेड, उसने कहा, हे व्हाट, यू आर होल्डिंग मी, तुमने मुझे पकड़ रखा है। गुड ऑब्जर्वेशन, लड़के ने कहा, अच्छा ऑब्जर्व करती हो। आई लुक्ड स्ट्रेट इनटू हर आइज, मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। शी डिड नॉट लुक अवे, वो भी इधर उधर नहीं देखी। डिड नॉट लुक अवे मतलब बिल्कुल भी, वो देखती रही मुझे। इवन दो आई हैड जीरो एक्सपीरियंस विद गर्ल्स, हालांकि मेरा लड़कियों के साथ बहुत ही नाम मात्र का एक्सपीरियंस था। जीरो था मतलब कुछ था ही नहीं। आई कुड टेल दिस वॉज अ गुड साइन, मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन था। वॉट, शी सेड, उसने कहा क्या, जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आई लीन्ड फॉरवर्ड टू किस हर, लीन का मतलब झुकना होता है, मैं आगे की तरफ में उसे झुका किस करने के लिए। एट द लास्ट मोमेंट शी मूव्ड हर फेस अवे, और जब बिल्कुल मैं उसके होठों के करीब था उसने अपना चेहरा हटाया, मतलब मूव कर लिया। आई एंडेड अप किसिंग हर चीक, और मैं उसके गाल को किस कर बैठा। एंड अप का मतलब होता है कि करने गए कुछ और, कर बैठे कुछ और। बड़ा अच्छा ये एंड अप का है। आई वेंट टू वॉच एन एक्शन मूवी बट एंडेड अप वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी। माधव झा, शी सेड बिहेव योरसेल्फ, उसने कहा माधव झा बिहेव करो यार, सही से बर्ताव करो। शी सेड इट इन अ फर्म वॉइस, बहुत ही कठोर आवाज में कहा, दो विदाउट द एंगर, हालांकि वो गुस्से से भरा हुआ नहीं था। शी हैड शोन दैट डे ऑन द लॉन, जिस तरीके से पार्क में उसने बहुत गुस्से भरे अंदाज से कहा था, वैसा इस बार नहीं था। आई एम बिहेविंग लाइक माई सेल्फ, मैं बस वैसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू, यही तो मैं करना चाहता हूँ। ऑल यू बॉयज आर द सेम, तुम सारे लड़के एक समान होते हो। शी सेड एंड स्लैप्ड माई रिस्ट, उसने मुझसे कहा और मैं कलाई को स्लैप किया। यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल बॉयज, हाँ, तुमने तो सारे लड़कों का एक्सपीरियंस ले रखा है। आई रेज्ड माई आईब्रोज, ऐसे मैंने अपने आईब्रोज को उठाया। शट अप, चुप रहो। ओके लिसन, बिफोर आई फॉरगेट आई हैव टू इन्वाइट यू टू अ पार्टी, और सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मुझे ना तुम्हें एक पार्टी में इन्वाइट करना है। लड़की ने कहा। डोंट चेंज द टॉपिक, टॉपिक मत बदलो। डोंट स्टिक टू वन ईदर, तुम भी किसी एक ही टॉपिक पे मत चिपके रहो, लड़की ने कहा। शी सेड एंड एक्सट्रैक्टेड हर सेल्फ फ्रॉम माई ग्रिप, और उसने खुद को मेरे ग्रिप से, मेरे पकड़ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, छुड़ा लिया। शी शिफ्टेड इन टू द स्टडी चेयर, वो स्टडी चेयर पर जाकर बैठ गई। कम हेयर नियर मी, आई सेड। शी शिफ्टेड ना, हाँ, वो चली गई स्टडी चेयर पे। कम हेयर, मैंने कहा मेरे पास आओ, मैंने कहा। नो सर, आई डोंट ट्रस्ट यू, जी नहीं, मैं आप पे भरोसा नहीं करती। रियली, योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब वाकई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो। हु इज नॉट बिहेविंग लाइक अ फ्रेंड, शी सेड एम्फेसाइजिंग द लास्ट वर्ड। उसने बोला कि कौन है जो फ्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। एम्फेसाइज का मतलब है कि फ्रेंड को उसने फ्रेंड कहा होगा ऐसे,
emphasizing the last word. I lay back on the bed in a sulk. Lay back, मैं लेट गया. Back on the bed in a sulk, मुंह फुला करके मैं लेट गया. Dangling my legs. Dangle का मतलब होता है हिलाना, पैर को हिलाते हुए मैं बैठ गया. लेट गया, सॉरी, lay back है ना. I picked up basketball from the bookshelf and spun it on my little finger. मैंने बुक शेल्फ से बास्केटबॉल लिया और स्पिन से स्पन बना, उसको मैंने अपने लिटिल फिंगर पे बास्केटबॉल को ऐसे स्पिन किया, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाया. I said, I want to invite you to party. लड़की कहती है, मैंने कहा मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ. Are you paying attention? तुम ध्यान दे भी रहे हो? She said, उसने कहा. Why do you want attention from someone you don't trust? तुम ऐसे किसी व्यक्ति से कैसे ध्यान चाहते हो जिसको तुम भरोसा नहीं करती हो? लड़के ने कहा. Next Saturday, my house at 100 Aurangzeb Road, she said. अगले सैटरडे हैं, मेरा घर है और मेरे घर आना है तुम्हें, और एड्रेस क्या है? 100 औरंगजेब रोड, उसने कहा. Palms resting on her lap. उसके जो palms थे उसके लैप पर थे, गोद में थे. I sat up on the bed. मैं बेड पर बैठ गया. Your house? I said. मैंने कहा तुम्हारे घर? Yes, the party is at my place. हाँ, पार्टी मेरे घर पर है, जगह पे है. You are making me meet the parents. क्या तुम मुझे अपने माँ बाप से मिलवा रही हो? Yeah, why? क्यों? There are going to be lots of people there. बहुत सारे लोग वहाँ होने जा रहे हैं. It's a party. पार्टी है. Oh, what is the occasion? Occasion क्या है? क्या अवसर है? I said. मैंने कहा I said back to spinning the ball on my pinky. और फिर मैं अपने इस पे उंगली पे बॉल को घुमाने लगा. मैंने कहा कि किस ओकेजन पे पार्टी है? My birthday party. मेरा बर्थडे पार्टी है. Your birthday is next month, 1st November. See, I remember है. तुम्हारा बर्थडे तो अगले महीने है ना, 1st नवंबर को. देखो मुझे याद भी है. Dad wants me to celebrate its next week. डैड चाहते कि मैं इसे अगले हफ्ते ही मनाऊँ. We have family friends in town. You know, टाउन में, शहर में हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो अगले हफ्ते मना रहे हैं. I nodded and continued to look at the ball. मैंने मुंडी हिलाई और मैं बॉल की तरफ देखने लगा. Continued to look at the ball. With one swoop of her arm, she took the ball away from me. Swoop का मतलब होता है झपट्टा. एक झपट्टा उसने मारा और उसने बॉल को ले लिया. You know, she took the ball from me. मुझसे बॉल को ले लिया. Hey, I protested. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, protested होना चाहिए. मैंने प्रोटेस्ट किया. Hey, is that yes? क्या ये हाँ है? Do I have a choice? क्या मेरे पास कोई चॉइस है? She threw the ball at me. उसने बॉल को मेरे ऊपर फेंका. It missed my face and hit my neck. इसने मेरे फेस को तो मिस किया, बट मेरे नेक पे बॉल लगा. यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक अ पनिशमेंट. तुम तो एक पनिशमेंट जैसा कर रही हो. यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक अ पनिशमेंट. तुम इसको ऐसे कर रही हो जैसे पनिशमेंट प्रतीत हो. साउंड का मतलब वही सीम की तरह तो होता है, लगना, दिखना. कोई कुछ कहे तो ऐसा लगता है, इट साउंड्स गुड, सुना होगा. इट्स अ पार्टी इन्विटेशन. ये पार्टी इन्विटेशन है. शी सेड, उसने कहा. आई विल कम ऑन वन कंडीशन. मैं एक कंडीशन पे आऊँगा. व्हाट? कम सिट नेक्स्ट टू मी. आओ मेरे बगल में बैठो. आई पैटेड द बेड. मैंने बेड को ऐसे पैट किया. मैंने कहा यहाँ बैठो. शी रोल्ड हर आइज. उसने अपनी आंखें रोल की. स्टूड अप, खड़ी हो गई. एंड केम टू सिट डाउन नेक्स्ट टू मी. और आई मेरे बगल में बैठने के लिए. वाई डोंट यू लेट मी होल्ड यू? तुम मुझे खुद को पकड़ने क्यों नहीं देती हो? क्यों नहीं तुम मुझे अलाउ करती हो कि मैं तुम्हें होल्ड करूँ? आई सेड एंड टुक हर इन माई आर्म्स. मैंने कहा और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया. वेल यू आर नाउ. वेल, अब तो तुम मेरी बाहों में हो. यू डोंट लाइक इट? तुम्हें ये पसंद नहीं है? माधव. हर पुलिस मैन वॉइस वॉज बैक. अगेन से वो एकदम पुलिस वालों की तरह बिहेव करने लगी. माधव, माधव, कुछ इस तरीके से बोला होगा. वॉट इज सो रॉन्ग विद इट? इसमें गलत क्या है? आई हैव इश्यूज विद दिस स्टफ. आई डू. मुझे प्रॉब्लम है. आई डू हैव इश्यूज विद दिस. इश्यूज? यू नो वॉट, यार फॉरगेट इट. अब लड़का कह रहा है इश्यूज है, तो यू नो वॉट ऐसे बोलते हैं ना, स्टाइल होता है. यू नो वॉट का मैं हिंदी क्या बताऊँ, ये कहने का एक स्टाइल होता है. फिर कहता है छोड़ो यार, फॉरगेट इट. सी यू डोंट वांट टू लिसन. सी तुम सुनना ही नहीं चाहते. सी यू डोंट वांट टू लिसन, तुम सुनना ही नहीं चाहते. लड़का कह रहा है लड़की. एनीवे आई एम नॉट रेडी फॉर इट. मैं तैयार नहीं हूँ. अच्छा. लड़की कह रही कि यू डोंट वांट टू लिसन, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते. एनीवे आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मैं इसके लिए तैयार नहीं. रेडी फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो? शी शुक हर हेड. उसने अपनी मुंडी हिलाई. आई ब्रॉट माई फेस क्लोज टू हर्स. मैंने अपने फेस को उसके और करीब लाया. शी लुक्ड एट मी. उसने मेरी ओर देखा. देयर यू गो अगेन.
अब ये जो देयर यू गो, हेयर वी गो, ये एक तरीका है। कोई काम जब शुरू होता है हम कहते हैं देयर यू गो अगेन, तो फिर हमने वही किया। व्हाट इज इट, क्या है ये? अ कंपल्शन, क्या इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल एकदम कंपल्सरी है। शी सेड, उसने कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। हर लाइट ब्राउन आइज कंटिन्यू टू स्टेयर मी डाउन। उसकी जो लाइट हल्की जो ब्राउन आँखें थी वो मुझे घूरती गई। स्टेयर समवन डाउन का मतलब होता है कि इतना किसी को घूरना कि वो अपने नज़रें फेर ले और वो वहाँ से लगे अरे बाप रे यार इससे नहीं जीत सकते, इस तरीके से। कोई गुस्से में होता है तब भी किसी को स्टेयर डाउन करता है। नो वुमेन हैज़ एवर बेंट मोर टू मी देन यू। कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, हैज़ एवर मेंट मोर टू मी देन यू, मतलब किसी का भी मेरे लिए उतना मायने नहीं था जितना तुम्हारे लिए है। शी लाफ्ड, वो हंसी। व्हाट, क्या? दैट कुड मीन टू थिंग्स, इसके तो दो मतलब हो सकते हैं। आई एम रियली स्पेशल, या तो मैं बिल्कुल स्पेशल हूँ, और देर इज़ नॉट बीन मच चॉइस, और कोई अच्छा चॉइस ही नहीं था तुम्हारे पास, कोई और चॉइस नहीं था। आई couldn't आंसर, मैंने कोई आंसर नहीं दिया, नहीं दे सका। आई बेंट फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर झुका। एंड गिव हर अ लाइट पेक ऑन हर लिप्स। पेक क्या होता है? वैसे तो पेक का मतलब होता है चोंच मारना, पेकिंग, तो यहाँ पर वैसे लिखा, फिर मुझे हंसी आ रही है। आई गेव हर अ लाइट पेक, हल्का सा मैंने उसके होठों पर ऐसे किया। ओके। शी डिडंट प्रोटेस्ट, वो खिलाफ भी इसके नहीं गई। बट डिडंट ज्वाइन इन ईदर, लेकिन उसने ज्वाइन भी नहीं किया। सिर्फ मैंने अपने होठों से उसके होठों पर बस एक ऐसे पेक सा किया। हर लिप्स फेल्ट सॉफ्ट, उसके जो होठ थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे, एंड वार्म और गर्म थे। आई गेव हर अनदर पिक, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एनीवेज गाइस, मेरा काम इसकी हिंदी करना। ओके। आई गेव हर अनदर पिक, मैंने फिर से एक पेक उसके होठों पर अपने होठों से रखा। पेक का मतलब चोंच मारना होता है। शी प्लेस्ड हर हैंड ऑन माई चेस्ट, उसने मेरे चेस्ट पर अपना हाथ ऐसे रखा। एंड पुश्ड मी बैक, उसने मुझे पीछे धकेल दिया। वॉट, आई सेड, मैंने कहा क्या? आई बेटर लीव, मुझे लगता है कि मेरे लिए बेहतर होगा मैं यहाँ से जाऊँगा। शी सेड एंड स्टूड अप, उसने ऐसा कहा और खड़ी हो गई। रिया, वी किस्ड, आई सेड एक्साइटेड। रिया, हमने किस किया, वाओ, एक्साइटेड होकर मैंने कहा, हमने किस कर लिया, वाओ। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। हर ब्राउन आइज अ डीपर ब्राउन देन यूजुअल, उसकी जो भूरी आंखें थी, हर ब्राउन आइज अ डीपर ब्राउन देन यूजुअल, मतलब पहले के मुकाबले और ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, डीपर हो गई थी, गहरी ब्राउन हो गई थी। यू रियली डोंट गेट गर्ल्स, यू रियली डोंट गेट गर्ल्स टू यू, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता ना, तुम गर्ल्स लड़कियों को समझते नहीं हो। हाँ, नहीं समझते ना। ये डू यू का मतलब क्या है? वो जो क्वेश्चन टैग होता है वही। व्हाट, क्या? ब्रॉडकास्टिंग, तुम इसको एकदम समाचार की तरफ फैला रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। लाइक अ किड हु हैज़ फाउंड अ कैंडी जार, जैसे कि किसी बच्चे को एक कैंडी चॉकलेट का जार डब्बा मिल गया हो। सॉर्ट ऑफ, हाँ, एक तरीके से तो हाँ, इवन बेटर देन कैंडी दो है। हालांकि कैंडी से तो बेटर ही था, लड़का कह रहा है। नाइस टू नो, सुनकर अच्छा लगा। यू मतलब जानकर अच्छा लगा। यू फाइंड मी बेटर देन अ लॉलीपॉप, फिर तो तुम मुझे भी लॉलीपॉप से बेटर समझोगे। आई लाफ्ड, मैं हंसा। आर वी डेटिंग, आई सेड, मैंने कहा हम डेट कर रहे हैं क्या? शी ग्रैब्ड माई कॉलर, उसने मेरे कॉलर को पकड़ा। माधव झा, लर्न अबाउट गर्ल्स, लड़कियों के बारे में जानो। लर्न का मतलब जानो, समझो, और फिगर इट आउट, और थोड़ा दिमाग लगाओ। बट डोंट रूइन इट, लेकिन इसको बर्बाद मत करो। अंडरस्टैंड, समझे? शी सेड, उसने कहा। आई डिडंट अंडरस्टैंड एट ऑल, मैं कुछ भी नहीं समझा। आई डू, आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ मैं समझ गया। बाय, नाउ सी मी आउट, बाय, अब चलो मुझे सी आउट करो, बाहर छोड़ के आओ मुझे। वे टिप टोड आउट ऑफ माई रूम। टिप टो का मतलब होता है कि चुपके से, जहाँ पैरों की भी आवाज़ ना आए उससे कदम बढ़ाकर चलना, टिप टो, अपनी यानी कि अपने टिप टो पे चलना ऐसे करके। एंड वॉक्ड टू द रुद्रा एग्जिट, और रुद्रा का जो उस बिल्डिंग का जो एग्जिट पॉइंट था वहाँ पे गए। वी सैल्यूटेड अ थैंक यू टू द गार्ड, हमने गार्ड को थैंक यू बोला। एंड लेफ्ट, और वहाँ से लेफ्ट मतलब चले गए वहाँ से। आई हैड ऑलवेज कंसीडर्ड माई सिलेक्शन टू द बिहार स्टेट टीम एज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैंने हमेशा से अपने लाइफ का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उसको किसको समझा था? माई सिलेक्शन टू बिहार स्टेट टीम, बिहार की स्टेट लेवल टीम में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वही मेरे लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। आफ्टर किसिंग रिया, लेकिन रिया को किस करने के बाद द सिलेक्शन डे बिकेम द सेकेंड हैप्पीएस्ट। लेकिन वो जो सिलेक्शन डे था
वो मेरा दूसरा हैप्पीस्ट मोमेंट बन गया। जो पहला हैप्पीस्ट मोमेंट था वो ये था किसिंग रिया। आगे देखते हैं। अरे ख़त्म, 7वां चालू हो गया। कसम से मतलब ट्रांसलेट करते समय पता ही नहीं चला। एनीवेज गाइस, ठीक है अगले पार्ट में मिलते हैं गाइस। आज तो फटाफट हो गया। 7वां तो बहुत बड़ा है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, 4 पेज का 7वां है, तो कर लेंगे गाइस बाद में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।